Welcome students to Sigma Classes YouTube channel, Mithila Colony, Nasriganj, Patna. It's my 9th video for integration. We will learn method 7 for integration in this video. First of all, I would like to answer one of the question from problem extraordinary that I had given you in my previous video. So let us see how I answered that very question. Question if xyz is a natural number, prove that it is divisible by first 91, second 77. This was the question. Let us see how I answer this question. First of all, we know what is a natural number. All counting numbers are known as natural numbers. Say for example, 427. 427 is a natural number. Here, this natural number has 3 digits, 4, 2 and 7. और हम जानते हैं कि 7 का प्लेस वैल्यू 7 होगा और फेस वैल्यू 7 और प्लेस वैल्यू 7 इंटू 1 7. फिर डिजिट 2 का यहाँ पे फेस वैल्यू 2 और प्लेस वैल्यू 10 इंटू 2 दैट इज 20. उसी तरह से डिजिट 4 का फेस वैल्यू 4 लेकिन प्लेस वैल्यू 100 इंटू 400. तो इस तरह से ये 7 इंटू 1 हम लिख सकते हैं प्लस 10 इंटू 2 प्लस 100 इंटू 4. इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 400 प्लस 20 प्लस 7 इजिकल टू 427. ठीक उसी तरह से XYZ ये नेचुरल नंबर है, तो इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हम देखते हैं कैसे होता है. XYZ Z का फेस वैल्यू Z होगा और प्लेस वैल्यू Z इंटू 1. इसको हम लिख सकते हैं Z इंटू 1. इसी तरह से Y 10Y प्लस X को हम लिख सकते हैं 100X प्लस Z फिर लिख सकते हैं 1000Z. फिर Y को लिख सकते हैं 10,000Y और X को लिख सकते हैं 1,00,000X. तो इस तरह से हमने इसको एक्सप्रेस किया है. अब ये 3 टर्म और इस 3 टर्म का हम कोएलेंस करते हैं, एक साथ रखते हैं. अब पहले 3 टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं 1000 कॉमन ले सकते हैं. इसमें बचेगा 100X प्लस इसमें बचेगा 10Y प्लस इसमें बचेगा सेल्फ Z. उसी तरह से इस 3 में हम 1 कॉमन ले सकते हैं 100X प्लस 10Y प्लस Z. अब इस दोनों टर्म में ये दोनों टर्म को हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लिया जा सकता है. हम कॉमन निकालते हैं 100X प्लस 10Y प्लस Z. अब इसको यदि हम
कॉमन लेते हैं तो पहले टर्म में हमको 1000 बचता है, फिर बीच में प्लस, और इसको निकाल लेते हैं तो हमको 1 बचता है। इस तरह से 1001 इंटू, इसको हम पहले लिख रहे हैं 100x प्लस 10y प्लस z इजिकल टू, अब देखिए 1001 को हम फैक्टराइज करते हैं 7 से, 7 1 जा 7, कैरी 3, 3 0 30, 7 4 जा 28, कैरी 2, 21, 21 7 3 जा 21। फिर देखिए हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 1 जा 11, 11 से 3 जा, बस यही 3 फैक्टर होगा, 7 इंटू 11 इंटू 13। हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13, 100x प्लस 10y प्लस z। अब देखिए 7 इंटू 30 91 देता है, तो 91 से डिविजिबल है। फिर 11 इंटू 7 77 देता है, तो 77 से भी डिविजिबल है। Therefore XYZ is divisible by first 91, second 77। अब आपको पूरे अच्छे ढंग से ये समझ में आ गया होगा। और दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग WBJEE, वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग में ये पूछा हुआ है, और इसलिए ये एक असाधारण प्रॉब्लम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में गिना जाता है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर, ये कल के लिए आपको दिया जा रहा है, आप इसको कल ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रॉब्लम्स extraordinary। If area of a square and a rectangle, area of a square and a rectangle is equal, prove that perimeter of a rectangle is greater than that of a square। ये आपको प्रूव करना है। नोट, do not take example। Do not take example। Prove it for any a square of side A and a rectangle having x as length and
y as breadth। तो हमें एग्जाम्पल लेके प्रूफ नहीं करना है, हमको कोई स्क्वायर लेना है जिसका साइड ए हो और दूसरा रेक्टेंगल लेना है जिसका लेंथ x और ब्रेथ y हो। आई होप that you will try this question. I hope that you will try your best to solve this very question. Okay? अब हम बात करते हैं मेथड 7। मेथड 7 ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड 7 मेथड 7 ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन 1/a cos x plus b sin x dx। नेक्स्ट इंटीग्रेशन a cos x plus b sin x plus c dx। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/a cos x plus b dx। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/a plus b sin x dx एटसेट्रा। अब यहाँ पे मेथड 7 में हमको दिया हुआ इंटीग्रेशन इस फॉर्म में यदि होता है तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये हमको देखना है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम ये इसको डील करेंगे। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है a cos x प्लस b sin x। हम इस पूरे को या तो cos में चेंज करेंगे या sin में चेंज करते हैं। cos में चेंज कर सकते हैं या sin में चेंज करेंगे तो इंटीग्रेबल हो जाएगा। हम इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं हम इसमें आपको हम मानते हैं लेट a इजिकल टू r cos थीटा पहला और b इजिकल टू r sin थीटा ये सेकेंड हो गए। अब देखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर r इजिकल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस माइनस दोनों होगा। हम सिर्फ r का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, उसका कारण है कि r डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसको हम चेंज कर देंगे, ये के जगह हम लिख सकते हैं नाउ a cos x प्लस b sin x, और इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं a के जगह a इक्वल टू ये हो जाएगा r के जगह हम रूट अंडर लिख सकते हैं इसको इक्वल टू a के जगह लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और cos थीटा इंटू कॉस एक्स। ए का वैल्यू हम यहाँ रख दिए, r के जगह हमने रखा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और cos थीटा इंटू कॉस एक्स, प्लस b के जगह हमने रखा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू साइन एक्स। अब देखिए अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, अंडर ब्रैकेट cos x इंटू कॉस थीटा हम लिख सकते हैं प्लस साइन एक्स इंटू साइन थीटा। अब ये cos x इंटू कॉस थीटा
प्लस साइन एक्स इंटू साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो साइन एक्स माइनस थीटा, ठीक है। इसको हमने लिखा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस थीटा, और तब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये समझ में आ गया होगा हम कैसे चेंज करेंगे इसको। फिर इसमें ये नहीं लगेगा, इसलिए हम एक और लगाते हैं, ये रूल जिसको हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र, हम यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट 1 by 4 cos theta 4 cos x plus 3 sin x dx। solution, let I is equal to integration 1 upon 4 cos x plus 3 sin x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट 4 इज इक्वल टू, इसको कॉस में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा या हम साइन दोनों में चेंज कर सकते हैं, तो हम 4 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिए, ये पहला, और 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिया हमने, इसको हमने लिया इक्वेशन सेकेंड। स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, then adding we get, हम जोड़ते हैं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हम लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये 1 हो गया, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, therefore r is equal to plus minus under root 25 is equal to 5, plus minus 5, taking only positive value of r, मतलब r is equal to सिर्फ हमने 5 लिया, तो ये हो जाएगा 4 is equal to, इसको हम लिख सकते हैं 5 cos थीटा, 3 को लिख सकता हूँ मैं 5 sin थीटा, और देख लीजिए, तो therefore r sin थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, r कैंसिल, हम यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, और दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब देखिए, गिवन इंटीग्रेशन आई बिकम्स 1/4 के जगह हम लिख सकते हैं 5 cos थीटा, और इंटू cos x, प्लस 3 के जगह हम लिख सकते हैं 5 sin थीटा इंटू फिर sin x, और इंटू dx, dx को यहाँ लिख दीजिए dx। अब इज इक्वल टू 1/5 हम कॉमन ले सकते हैं, dx अपॉन, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं cos x इंटू cos थीटा प्लस sin x इंटू sin थीटा इज इक्वल टू cos x माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/5 इंटीग्रेशन sec x माइनस थीटा और dx। पिछले क्लास में हमने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू log mod sec x प्लस tan x, हम उसको यूज कर रहे हैं अभी, तो ये हम लिख सकते हैं 1/5 log mod sec x माइनस थीटा प्लस tan x माइनस थीटा प्लस c, क्योंकि सिंस
इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब देखिए 1/5 लॉग मॉड सेक एक्स माइनस थीटा के जगह हम लिख सकते हैं यहाँ से tan इनवर्स 3/4 प्लस tan x माइनस tan इनवर्स 3/4 प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बराबर पूछता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी में हम ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 sin x प्लस cos x प्लस 3, 2 sin x प्लस cos x प्लस 3। अब देखिए 2 sin x प्लस cos x प्लस 3, इसको हम cos फंक्शन, cos में या पूरे को हम cos में या साइन में चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हमने कहा कि हम लगाएंगे ब्रह्मास्त्र। ये जितना भी हमने अभी बताया है इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, ठीक है, तो इसको हम ब्रह्मास्त्र लगाएंगे। अब ब्रह्मास्त्र क्या है? तो ब्रह्मास्त्र थ्योरम है, और ये थ्योरम लगाने से इस तरह के कोई भी सवाल हैं तो वो बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र हम थ्योरम को कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये आप जानते हैं। साइन एक्स को हम लिख सकते हैं tan के फॉर्म में 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और सेकेंड cos x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो इसी को हम कहते हैं, इस ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र। यहाँ के लिए ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यदि इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और फॉर्मूला में हम मेथड 7 का टाइप रहेगा तो हम इसको यूज करेंगे। अब देखिए कैसे बनता है। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 sin x प्लस cos x प्लस 3, ठीक है। तो लेट I इज इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन 2, अब ब्रह्मास्त्र यूज कीजिए, यूजिंग ब्रह्मास्त्र, ठीक है। साइन का वैल्यू लिखिए tan के फंक्शन में 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस cos x 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए
या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बाय ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 4 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और ये प्लस 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये ये वैसे ही रहेगा, ये और ये कैंसिल हो चुका है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन, अब ये हो गया 4 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए हम मान ले रहे हैं लेट, अब एक स्टेप और बढ़ जाइए, गिवन इक्वेशन आई बिकम्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन 4 tan x है, 3 tan स्क्वायर एक्स में से एक tan स्क्वायर चला गया, 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 tan x बाई 2 और 3 प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, इसमें 1 बाई 2 हम कॉमन ले लिए और ये हो जाएगा लेट u इज इक्वल टू tan x बाई 2। तो डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं du बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2। हम जानते हैं कि tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा और x बाई 2 1 बाई 2 x का मल्टीपल है, तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए तो देयरफॉर du इज इक्वल टू 2 du इज इक्वल टू, इसको क्रॉस कर दीजिए, दिस इंप्लाइज 2 du इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब पूरा का पूरा पलट जाएगा, ये पूरा का पूरा हम पलट रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 du अपॉन 2 कॉमन ले चुके हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस 2u और प्लस 2। ठीक है, अब I becomes 1 by 2 इंटीग्रेशन 2 कैंसिल कर दीजिए इन पे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन du अपॉन u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 1 प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं, और ये I फिजिकल टू हो गया इंटीग्रेशन du अपॉन u प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। तो यहाँ भी हम लिखेंगे इसमें tan इनवर्स u प्लस 1 प्लस c, ये हो गया tan इनवर्स, और u का वैल्यू प्लेस कीजिए, u इज इक्वल टू हमने माना है tan x by 2 plus 1 plus c. So this is the required answer. I hope that
मुझे आशा है कि आप अच्छे से ये समझ गए होंगे। यदि आप अच्छे से नहीं समझे, कोई ट्रबल है, कोई दिक्कत है समझने में, तो यू जस्ट कॉल मी। मैं आपको अपना नंबर लिख रहा हूं। 9570793993। माय नेम इज VC दास। आप जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 9570793993। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x। dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x। अब देखिए सॉल्यूशन। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x। 5 प्लस 4 cos x। अब इसको यहाँ हम यूजिंग ब्रह्मास्त्र, आपको पता है ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र एक फॉर्मूला है जिसको हम लगाते हैं इसमें और आसानी से ये बन जाता है। ठीक है, लेकिन आपको जो मैं नए रूप में इसको नाम दे के बताता हूँ मैं, तो बच्चे को अच्छा भी लगता है और उसके मेमोरी में टिकता भी है। अब देखिए I becomes I is equal to इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x को हम ब्रह्मास्त्र से क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए ऊपर और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए तो हमको मिलता है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू 5 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू 4 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए ये और ये कैंसिल। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से होता है सेक स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x बाई 2 और फिर प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई 2। नाउ द गिवन इंटीग्रेशन I becomes sec स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन 5 प्लस 5 tan स्क्वायर में से 4 tan स्क्वायर x बाई 2 चला गया तो tan स्क्वायर x बाई 2 और ये हो गया 4 5 प्लस 4 प्लस 4। ये हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। लेट u इज इक्वल टू
tan x by 2, differentiating it, we get du by dx is equal to sec square x by 2 into 1 by 2. So this implies 2 du is equal to sec square x by 2 into dx. और इसको हम लिख सकते हैं अब इंटीग्रेशन i becomes i is equal to इंटीग्रेशन 2 du अपॉन 3 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, और ये 2 बाहर आ गया, du अपॉन 3 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। अब फॉर्मूला हम देखेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है आपको, इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये हो जाएगा 1 बाई ए, तो 2, ये 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, बस इसी फॉर्मूला पे इसको हम बैठा रहे हैं। तो देयरफॉर आई बिकम्स 2 इंटू 1 बाई ए के जगह है 3, और टेन इनवर्स एक्स के जगह है u बाई ए के जगह है 3 प्लस सी। अब u का वैल्यू हम प्लेस करते हैं, तो 2 बाई 3 टेन इनवर्स u हमने लिया है टेन इनवर्स एक्स बाई 2 बाई 3 प्लस सी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट, इस तरह से आपने देखा कि ब्रह्मास्त्र को कैसे मैंने प्रयोग किया, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें ब्रह्मास्त्र आप लगा सकते हैं और हर सवाल को आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी और वीवीआई फॉर बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग में भी पूछता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका फाउंडेशन एकदम मजबूत हो और मजबूत ढंग से आप कैलकुलस को में इंटीग्रेशन को बनाने के लिए खड़े रहिए। अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन हम नहीं लगा सकते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला का हम यूज करें। अब यहाँ देखिए, यदि साइन 4 यहाँ पे 1 बाई साइन स्क्वायर रहता तो कुछ बात बन सकता था, तो हम इसको पहले ब्रेक करते हैं। हमको कुछ नहीं सुझाई दे रहा है, हम साइन एक्स प्लस अल्फा को ब्रेक करेंगे। सॉल्यूशन, लेट I is equal to integration 1 by under root sin qx into sin let I is equal to integration 1 upon under root sin qx, इसको ब्रेक कीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा
प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा, हमने ब्रेक किया, ये डी एक्स। अब देखिए हम इससे एक साइन निकाल ले रहे हैं बाहर, तो आई बिकम्स इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 4x, और ये निकल गया, यहाँ बचा कॉस अल्फा प्लस, इसमें नहीं था साइन एक्स, इसलिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू साइन अल्फा। हमने निकाल लिया इसको बाहर। अब देखिए इजकल टू 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट, ये बच रहा है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स। अब सब्स्टिट्यूशन में लगाऊंगा, सॉरी यहाँ पे लिखना है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन के अंदर और इंटू डी एक्स। अब इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स। अब दिस इम्प्लाइज आई बिकम्स, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमने आपको पहले बता चुका है, मैं बता चुका हूँ आपको कि कोई भी फंक्शन यदि अंडर रूट में दिया हुआ है, रूट अंडर में हो, तो उसको हम या तो यू स्क्वायर लेंगे या टी स्क्वायर लेंगे, तब डिफ्रेंशिएट करके हम चेंज करते हैं, तो आसान रहता है। तो हम यहाँ मान रहे हैं लेट यू स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट 2u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट है, ये 0 हो गया, साइन अल्फा कांस्टेंट है, साइन अल्फा कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2u डी यू इजिकल टू, और बाई साइन अल्फा नीचे ले आइए, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बहुत अच्छे से हम न्यूमरेटर को बदल सकते हैं, माइनस 2u इंटू डी यू बाई साइन अल्फा में। हम अब i को लिख सकते हैं, i बिकम्स माइनस 2u बाई साइन अल्फा बाहर, इंटीग्रेशन डी यू अपॉन, ये अंडर रूट है तो अंडर रूट यू स्क्वायर, और 2 बाहर और u अंदर ही रखेंगे हम। ठीक, अब यहाँ देखिए माइनस 2 बाई साइन अल्फा इंटीग्रेशन u बाई यू डी यू कैंसिल, और इंटीग्रेशन ऑफ डी यू ये होता है u, तो माइनस 2 बाई साइन यू साइन सॉरी माइनस 2 बाई साइन अल्फा इंटू डी यू, तो u हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, u प्लस सी, u का वैल्यू प्लेस कीजिए माइनस 2 बाई साइन अल्फा, और हमने लिया है यू स्क्वायर को, तो ये अंडर रूट हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स, और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. I hope that all of you have followed my lecture in a very easy way, or time is over, so I would like to conclude my lecture for today. Thank you.